बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में बेटा मैं आप लोगों से लिंकेज के इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, उसकी सिंबलिज्म और कपलिंग एंड रिपल्शन लिंकेज से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंटरफेरेंस डिटेक्शन और एस्टिमेशन ऑफ लिंकेज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये किस तरह का प्रोसेस है, लिंकेज को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम नॉन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे। किसी भी लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए नॉन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रेलेवेंट जो इंट्रोडक्शन है वो अभी डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से। The Mendel law of independent assortment states that alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. जो भी allele से different genes के वो gametes के अंदर independently assort होते थे, तो हर जीन दूसरे जीन से सेपरेट हो जाता था, उसके alleles accordingly सेपरेट होके तो इंडिविजुअल में लाई करते थे। लेकिन लिंकेज के केस में ये थोड़ा डिफरेंट था। हमने लास्ट लेक्चर में लिंकेज के बारे में पढ़ा था। जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक जीन्स। जहाँ पे लिंकेज आ जाती है जीन्स के दरमियान, वहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। सो लिंक जीन डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जहाँ पे जीन्स में लिंकेज नहीं है। तो मेंडल का लॉ जो था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उन जीन्स के लिए तो करेक्ट है कि जो लिंकेज में नहीं है या लिंकेज ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, उनके गैमीट्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। लेकिन जो जीन्स लिंकेज में हैं, जो जीन्स आपस में लिंकेज ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। तो उसके लिए हम इसे देखेंगे कैसे ये पॉसिबल होता है। तो एक इसके लिए जनरल एग्जांपल है मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस थी, उसमें से एक एग्जांपल है पीस से रिलेटेड। तो पीस में पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलन एक ऐसा करेक्टर था जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमेशा एक साथ रहते थे, कभी इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई। इसी तरह उसके अपोजिट रेड फ्लावर कलर एंड राउंड पोलन, ये भी कभी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होता था। तो इनको क्रॉस करवा के देखा गया। F1 जनरेशन जो प्रोड्यूस हुई उसमें पर्पल फ्लावर कलर और लॉन्ग पोलन आया। इट मीन्स कि इसका मतलब ये था कि जो पर्पल फ्लावर कलर है लॉन्ग पोलन के साथ, वो डोमिनेंट ट्रेट है। फर्दर जब इस F1 जनरेशन को कंटिन्यू किया गया, तो F1 जनरेशन को कंटिन्यू करने से जब उसकी क्रॉसिंग करवाई गई, तो आने वाले जो इंडिविजुअल थे उनमें कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट उसमें पेरेंटल कम्बिनेशन है, पर्पल फ्लावर कलर लॉन्ग पोलन वाले, पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन वाले जो इंडिविजुअल थे 284 प्रोड्यूस हुए। इसी तरह पर्पल फ्लावर एंड राउंड पोलन वाले जो थे 21 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए। रेड फ्लावर कलर और लॉन्ग पोलन वाले जो इंडिविजुअल थे वो 21 प्रोड्यूस हुए। और जो रिसेसिव उसमें गैमीट थे, इसमें रेड फ्लावर कलर और राउंड पोलन प्रोड्यूस हुए होमोजाइगस कंडीशन में, तो उनकी तादाद 55 थी। जब इसको ऑब्जर्व किया गया इस प्रोजनी को अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इनकी रेशो 9331 आनी चाहिए थी। लेकिन ये रेशो F2 जो प्रोजनी थी, इसकी रेशो 9331 अपीयर नहीं होती। इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस है। तो इससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो लॉन्ग पोलन और पर्पल कलर का फ्लावर है, ये दोनों जीन्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, आपस में ये लिंकेज क्रिएट करते हैं। इसी तरह रेड फ्लावर कलर और राउंड पोलन ये भी लिंकेज क्रिएट करते हैं। तो उस लिंकेज की वजह से इनमें इस तरह की रेशो फॉर्म नहीं होती। दो केस में पॉसिबिलिटी होती है रिकम्बिनेशन की, लेकिन रिकम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी जो उसके पेरेंटल कम्बिनेशन उनसे कम हो जाती है। तो रिकम्बिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनकी रेशो कम होना, तो ओवरऑल जो रेशो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो रेशो आनी चाहिए थी उसको फुलफिल नहीं करती। नेक्स्ट, इसकी बेस के ऊपर हम डिटेक्शन ऑफ लिंकेज के जो क्रॉसेस हैं उनको बिल्ड करेंगे। बेटा जब भी हमें यहाँ पे डाउट है कि यहाँ लिंकेज मौजूद है, तो इस लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको डिटेक्शन के जो मेथडोलॉजी उसे अडॉप्ट करेंगे। तो डिटेक्शन की मेथडोलॉजी के लिए टेस्ट क्रॉस फॉर डिटेक्शन ऑफ लिंकेज इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर टेस्ट क्रॉस। तो इसमें लिंकेज के जो टेस्ट क्रॉस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। पेरेंट विद
द डोमिनेंट फिनोटाइप इज नोन टू बी हेट्रोजाइगस। तो जो उसमें हेट्रोजाइगस क्रिएट होता है, जो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस हेट्रोजाइगस को टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, रिसेसिव जो होमोजाइगस पेरेंट्स हैं उनके साथ, टू स्टडी द लिंकेज स्टडी करने के लिए हम उसके साथ इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज वैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसकी एक एग्जांपल है कि इनको आपस में कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर तो आपको किसी भी ट्रेड से रिलेटेड डाउट है कि उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या कंप्लीट लिंकेज है, तो आप उसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह होंगे, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि फर्स्ट जो क्रॉस है इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बजाय हम इसे कंप्लीट लिंकेज के क्रॉस के तौर पे से लेंगे। तो लिंकेज की जो सिंबलिज्म उसमें ऐड किया गया है, तो दो जो गैमीट हैं इसमें हम हेट्रोजाइगस जो होगा उसका क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो उस क्रॉस की आउटकम क्या होगी, जो गैमीट फॉर्म होंगे होमोजाइगस से जो गैमीट फॉर्म होगा वो एक ही तरह के होंगे, वाइल जो हेट्रोजाइगोट होगा उससे प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स दो डिफरेंट तरह के होंगे। हाफ उसमें फिर जो होंगे वो डोमिनेट होंगे और हाफ उसमें रिसेसिव होंगे, रिसेसिव अलील को कंटेन करने वाले होंगे। अगर तो ये लिंक्ड है तो इसमें इस तरह के गैमीट फॉर्म हो गए। अगर ये लिंकेज नहीं है तो लिंकेज ना होने की वजह से यहाँ पे 4 टाइप के डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस होंगे, जिसमें रिकम्बिनेंट भी होंगे, नॉन रिकम्बिनेंट भी होंगे। तो ये जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप में नॉन रिकम्बिनेंट होंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास जो प्रोजनी आएगी वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन रिकम्बिनेंट। उसमें से हाफ जो होंगे वो हेट्रोजाइगोट होंगे और हाफ जो होंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। टेस्ट क्रॉस की आउटकम ये होगी। तो जैसे कि इस केस में है कि नॉर्मल लीव्स और टॉल प्लांट एक डोमिनेंट ट्रेट है, मोटल लीव्स और ड्वार्फ प्लांट एक रिसेसिव ट्रेट है। तो उनका आपस में क्रॉस करवाने से हमारे पास जो टेस्ट क्रॉस की आउटकम आ रही है उसमें नॉर्मल लीव्स और टॉल प्लांट भी आ रहे हैं और मोटल लीव्स और ड्वार्फ प्लांट भी आ रहे हैं। तो ये नॉन रिकम्बिनेंट कम्बिनेशन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनमें लिंकेज मौजूद है। अगर इस तरह के रिजल्ट आएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा लिंकेज मौजूद है। लेकिन अगर रिजल्ट डिफरेंट आए, सपोज कि जैसे ये आ रहे हैं, अगर लिंकेज नहीं होगी तो गैमीट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे और जो हेट्रोजाइगोट होगा उसमें 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। इसमें लिंकेज में हमारे पास जो थे वो सिर्फ 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस हो रहे थे, इसमें रिकम्बिनेशन नहीं था। वाइल जो हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखा जाए तो इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। ये 2 जो गैमीट नजर आ रहे हैं ये नॉन रिकम्बिनेंट हैं और ये रिकम्बिनेंट है, नए कम्बिनेशन प्रोड्यूस हो। तो इनसे आने वाली प्रोजनी में हमें 4 डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे। फर्स्ट वन उसमें हमारे पास जो आ रहे हैं वो नॉन रिकम्बिनेंट हैं, जो इनकी आउटकम होगी, इनका क्रॉस होगा गैमीट जो फॉर्म होंगे होमोजाइगस से। तो उससे आने वाले जो हाफ ऑफ द इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होंगे इस क्रॉस के वो नॉन रिकम्बिनेंट होंगे और हाफ जो होंगे वो रिकम्बिनेंट होंगे। तो इस तरह डिफरेंट प्रोजनीज प्रोड्यूस होंगी जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। अगर तो टेस्ट क्रॉस के आउटकम हमारे पास इस तरह के आए तो इसका मतलब है ये जीन्स आपस में लिंक है, और अगर वो इस तरह के आएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये आपस में क्या है, लिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लें। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज को हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट लिंकेज क्या होती है। कंप्लीट लिंकेज अगर डिटेक्ट होती है टेस्ट क्रॉस में तो उसको क्लियरली देखेंगे, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। अगर तो वो जीन्स जैसे इस केस में नॉर्मल लीव्स और टॉल प्लांट का जो एक जीन है वो आपस में लिंक है और उसका रिसेसिव फॉर्म जो है मोटल लीफ और ड्वार्फ प्लांट ये आपस में लिंक है, तो इसको चेक करने के लिए जब हम टेस्ट क्रॉस कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अगर इनमें लिंकेज मौजूद है तो गैमीट सिर्फ 2 ही टाइप के बनेंगे, डोमिनेट और रिसेसिव। तो इनके आउटकम क्या निकलेगी, इनकी आउटकम में हमारे पास नॉन रिकम्बिनेट प्रोजनी आएगी, जिसमें से हाफ ऑफ द इंडिविजुअल जो होंगे वो हर हाल में हेट्रोजाइगोट डोमिनेट होने चाहिए और हाफ इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव के प्रोड्यूस होने चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीट लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज होगी तो कभी ये जो जीन्स हैं आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, इनकी 0 रेशियो जो होगी वो एक दूसरे से सेपरेट होगी। अब ये होती क्यों है, ये कंप्लीट लिंकेज के पीछे फिनोमेना क्या है, इसके पीछे नो क्रॉसिंग ओवर है। जो कंप्लीटली लिंक जीन होते हैं उनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जो उनके होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं प्रोफेज 1 में जब वो पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबिलिटी, इनके आपस में जो एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी है जो जीन्स की, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से जो है नए कम्बिनेशन क्रिएट नहीं होते। रिजल्टेंट जो गैमीट बनते हैं वो पेरेंटल कम्बिनेशन को कंटेन करते हैं, उनमें कोई नया कम्बिनेशन नहीं आता।
तो ये कंप्लीट लिंकेज बेसिकली आउटकम है नो क्रॉसिंग ओवर की। और अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमने इस केस को पीछे स्टडी किया है, अगर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से इसमें 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट बन रहे हैं, जिसमें नॉन रिकम्बिनेट गैमीट भी हैं और रिकम्बिनेट गैमीट भी हैं। रिकम्बिनेट गैमीट जो होंगे वो नए कम्बिनेशन को प्रमोट करेंगे, नए कम्बिनेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो आने वाले जो इंडिविजुअल होंगे उसमें से जो हाफ प्रोजनी होगी वो नॉन रिकम्बिनेंट होगी और हाफ प्रोजनी रिकम्बिनेंट होगी। तो इंडिविजुअल की तादाद इस तरह वेरी करेगी, तो उसमें नए कम्बिनेशन भी क्रिएट होंगे। अब ये नए कम्बिनेशन क्रिएट होने के पीछे फिनोमेना जो इन्वॉल्व होगा वो क्रॉसिंग ओवर है। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन प्रोफेज 1, क्रॉसिंग ओवर होगी ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। तो उसकी आउटकम से जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे तो नए कम्बिनेशन क्रिएट होंगे। ये नॉन रिकम्बिनेंट है, ये नॉन रिकम्बिनेंट है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, लेकिन इन दोनों में क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो इसकी क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये हमारे पास 2 नए डिफरेंट टाइप के कम्बिनेशन आ जाते हैं, तो इन्हें हम रिकम्बिनेंट कहते हैं। रिकम्बिनेंट प्रोजनीज की डेवलपमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू कम्बिनेशन को क्रिएट करती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज की प्रेजेंस दोनों की बेस के ऊपर हम कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। अगर तो लिंकेज इसमें प्रेजेंट है तो उसके बारे में कुछ कंक्लूसिव रिमार्क्स हैं। क्रॉसिंग ओवर विद लिंक जीन, क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी लिंक जीन में भी हो सकती है। अगर लिंक जीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो ये है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो हमेशा हर क्रॉस में, हर मियोसिस में नहीं होती, यानी कि उसके होने के चांसेस जो हैं हर मियोसिस में बहुत कम है। सो अगर मियोसिस के दौरान अगर क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं हो रही तो उससे प्रोड्यूस होने वाले जो गैमीट्स हैं उनके अंदर पेरेंटल कम्बिनेशन ही जाएंगे, कोई नया कम्बिनेशन क्रिएट नहीं होगा। सो नो क्रॉसिंग ओवर मीन्स नो रिकम्बिनेंट गैमीट्स। और इसी तरह अगर मियोसिस के दौरान सिंगल क्रॉसओवर होता है 2 जीन्स के दरमियान तो हाफ ऑफ द गैमीट्स होंगे रिकम्बिनेंट होंगे और हाफ ऑफ द गैमीट्स होंगे वो नॉन रिकम्बिनेंट होंगे, जैसे इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आते हैं जनरल कंक्लूजन में। अगर जीन्स में लिंकेज मौजूद है और उनमें क्रॉसिंग ओवर के इवेंट के चांसेस हैं तो सिंगल भी हो सकती है क्रॉसिंग ओवर और नहीं भी हो सकती। दोनों ही केसेस में डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा क्रॉसिंग ओवर विद लिंक जीन्स की फर्दर एक एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के जो एक प्रोसेस है उसमें अगर हम क्रॉस करवाते हैं नॉर्मल लीव टॉल प्लांट को मोटर लीव ड्वार्फ प्लांट के साथ और इनमें लिंकेज की प्रेजेंस है, लेकिन लिंकेज विद क्रॉस ओवर है, तो उसके आउटकम क्या होंगे। जो गैमीट फॉर्म होने हैं मोटर लीव से या रिसेसिव से, उससे सिर्फ एक तरह के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास गैमीट प्रोड्यूस करेगा हेट्रोजाइगोट, तो उसमें से 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। एक होगा नो क्रॉसिंग ओवर की आउटकम, जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है, तो उससे बनने वाला एक डोमिनेट अलील कंटेन करने वाला गैमीट होगा और एक रिसेसिव वाला होगा। क्योंकि पेरेंट्स में डोमिनेट और रिसेसिव दोनों मौजूद हैं तो ये पेरेंटल कम्बिनेशन ही क्रॉसिंग ओवर की फॉर्म में सामने आएंगे। वाइल अगर क्रॉसिंग ओवर होती है इन दोनों के बिटवीन सिंगल क्रॉस ओवर, तो उस सिंगल क्रॉस ओवर से क्या होगा कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो हमारे पास सिर्फ ये 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो ये 2 गैमीट तो प्रोड्यूस होने ही होने, उनके साथ ये 2 नए कम्बिनेशन प्रोड्यूस होंगे। क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो हमारे पास 50% नॉन रिकम्बिनेंट होंगे और 50% रिकम्बिनेंट गैमीट प्रोड्यूस होंगे। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स हैं वो 100% नॉन रिकम्बिनेंट होंगे। तो यहाँ तक ये कुछ एक जर्नल से इंफॉर्मेशन दी क्रॉसिंग ओवर विद लिंक जीन। अब इसका आउटकम क्या निकलता है अगर ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से मौजूद है लिंक जीन में। तो लिंक जीन में अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रेजेंस हो तो उससे आने वाले ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होंगे उसमें 2 तरह की प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती हैं, नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज भी और रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज भी। जैसे आपको इस केस में नजर आ रहा है इसमें रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज भी प्रोड्यूस होंगी और नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनीज भी। अब इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्योंकि नहीं है, ये लिंक जीन है, तो इसमें जो आने वाले इंडिविजुअल अगर उनके नंबर्स को हम देखें तो हमारे पास नॉन रिकम्बिनेंट की तादाद रिकम्बिनेंट प्रोजेनी से ज़्यादा है। लिंकेज में अगर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे जीन हैं जिनमें लिंकेज पाई जाती है तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बहुत थोड़ी होती है, बहुत ही कम उसके जो इंडिविजुअल हैं वो क्रॉसिंग ओवर की आउटकम होते हैं।
सो रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट प्रोजेनिस का नंबर थोड़ा होता है। हमेशा नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनिस ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो जीन्स एक दूसरे से सेपरेट होने के नहीं हो पाते ड्यूरिंग मियोसिस। सो क्रॉसिंग लिंकेज जो है वो क्रॉसिंग ओवर को प्रिवेंट करती है, क्योंकि जीन्स की लोकेशन एक दूसरे से अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजनी है उसमें इंडिविजुअल की तादाद ओवर 100 है, वाइल जो रिकम्बिनेंट प्रोजनी है उसमें इंडिविजुअल की तादाद मोर लेस देन 20 है। तो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, एक ही क्रॉस के आउटकम है, इसमें सबसे ज़्यादा कम इंडिविजुअल जो हैं वो रिकम्बिनेंट प्रोजनी के हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं कि ये नॉर्मल लीफ विद टॉल प्लांट्स एंड मोटल लीफ विद ड्वार्फ प्लांट, ये दोनों जीन्स जो हैं डोमिनेट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म आपस में लिंक्ड होती हैं। डोमिनेट जो है नॉर्मल लीफ टॉल प्लांट के साथ लिंक्ड होता है, मोटल लीफ ड्वार्फ प्लांट के साथ लिंक होता है। तो इसलिए प्रोजनीज में इनके नए कम्बिनेशन बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली ये अपने पेरेंटल कम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। बेटा यहाँ तक हमारा आज का डिस्कशन थी। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होती है ड्यूरिंग लिंकेज और लिंकेज ग्रुप्स में अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसके क्या आउटकम निकलते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो उसके क्या आउटकम निकलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।